नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 19 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से जो नहीं मिला है वो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो वो था लोथल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है। तो बल्ब में जो उपयोग होता है वो निष्क्रिय गैस यानी कि आर्गन का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वो नाइट्रेट के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्राइन घोल क्या है। तो ब्राइन घोल जो है अधिक नमक प्लस पानी का घोल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो क्लोरीन गैस जो है मुख्य घटक है अश्रु गैस का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है। तो इसमें इसका घनत्व सबसे कम है वो है वेनेडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है। तो जो सबसे बड़ा खनन पतन है वो है हेडलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। मकर रेखा से जो 2 बार गुजरती है वो नदी है लिम्पोपो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। तो माली की जो राजधानी है वो है बमाको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा जो है मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांगटीसी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। चाय का जो निर्यातक नहीं है वो यूनाइटेड किंगडम चाय का निर्यातक देश नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बीएचयू की स्थापना जो की थी वो थे डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो था बहलोल लोधी।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो वो था फिरोज तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? तो पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांद बीबी खाली स्थान की शासक थी? चांद बीबी जो शासक थी वो अहमदनगर की शासक थी। चलते हैं, में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो वो है बीजापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।